हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट हेडिंग है बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रेजेक्टरी क्या होता है। द पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। कोई भी पार्टिकल अपने मोशन के दौरान जिस पाथ को फॉलो करता है उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी कहते हैं बेटा। ओके, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगा, आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, तो एक्स और वाई में जो रिलेशन होगा वहां से हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, तो उसी इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए पहले। द पाथ फॉलोड बाई ए पार्टिकल ड्यूरिंग its motion is called trajectory। ओके, ये था आपका ट्रेजेक्टरी का डेफिनेशन। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी equation of trajectory is the relation between x and y coordinate of the particle। x and y coordinate of the particle। ओके, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए तो देखते हैं, हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा उस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आती है उसको देखते हैं हम लोग। आपने एक्स की डायरेक्शन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बेटा क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो यू एक्स इंटू टी। क्या आप यहां से लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी अपना यू एंगल थीटा से होता था, तो यू कॉस थीटा। यहां से हम टी को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन यू कॉस थीटा। आप सोच रहे होंगे सर आपने t क्यों एलिमिनेट किया, t की वैल्यू क्यों फाइंड की। इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमें t की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो y में इक्वेशन आएगी वहां पे रखेंगे तो हमारा x एंड y में रिलेशन आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो ये t की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस बेटा हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो वेलोसिटी है y के डायरेक्शन में, g होता है माइनस जी, इसलिए आगे माइनस आ गया। ओके, चलो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया u साइन थीटा। आपको पता है y की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती थी, याद करो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बेटा।
अब टी की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है ना। टी की वैल्यू रखते हैं बेटा, देखो क्या आती है। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 इंटू जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा u से u कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा, अगर x टेन थीटा माइनस यहाँ पे कोई भी टर्म एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो उसको डायरेक्टली लिख दीजिए 1/2 जी एक्स स्क्वायर, देखो जी बाहर है, x का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। यह है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्स एंड कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन को याद भी कर लीजिए, मैंने आपको बता भी दिया कैसे हमने इसको फाइंड किया। ओके, तो नोट कर लो, इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भी देखते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा, चलो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलो बेटा इसका हम अदर फॉर्म देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओ, तो एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू हो गया एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। ये आपका एक सेकेंड फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखिए इसमें से हम एक्स टेन थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो देखिएगा हमारे पास आ जाएगा एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस, अब यहाँ पे एक्स टेन थीटा कॉमन लिया तो एक्स पहले से था, एक एक्स बाहर हो गया, टेन थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में टेन थीटा आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जी एक्स आ जाएगा और नीचे 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बेटा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखो y इक्वल टू आ जाएगा एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है।
इस जी को हम नीचे ले गए। तो देखो ये हमारी फार्मूला, आपने ये क्या फार्मूला पढ़ रखा है, ये किसका फार्मूला होता है बेटा, रेंज का फार्मूला होता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई कैपिटल आर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज करेंगे। ओके, तो नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, चलो इस पे एक एग्जांपल करते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा find the value of theta in the diagram given below. So that the projectile can hit the target. ठीक है, मैं आपको पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे आपका टारगेट है बेटा, ठीक है, ये टारगेट है आपका, जहां से प्रोजेक्टाइल जो है प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 20 मीटर, ये गिवन है। ये ग्राउंड से इसकी हाइट गिवन है, टारगेट की हाइट है 10 मीटर, ये क्वेश्चन गिवन है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड बेटा, विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है तो यू कर लो 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया। ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर टारगेट है आपका, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है एट एन एंगल थीटा। तो ये थीटा आपको फाइंड करना है जिससे कि टारगेट को हिट कर जाए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। और कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा वाला, देखना ध्यान से। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। इसको हम यूज कर लेते हैं बेटा। ओके, देखिए y की वैल्यू, y की डायरेक्शन में ये हाइट की वैल्यू ना कितना है 10 है, इसको रखते हैं 10। x की वैल्यू कितनी है 20, tan थीटा, तो ये फाइंड करना है माइनस 1/2। जी को हम 10 लेते हैं, ठीक है, जी की वैल्यू क्या लेते हैं बेटा 10, और इसको रखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर बेटा। तो हमारे पास आ गया, देखिए 10 इज इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस 2 5 जब 10, ये 5 हो गया, और नीचे होगा 20 इंटू 20 400 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 5 8 जब 40, 80 आ गया बेटा। कितना आ गया 80 आ गया आपके पास, ठीक है ना। कुछ मिस हो रहा है क्या, अच्छा एक्स स्क्वायर मिस हो रहा है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर मिस हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आएगा, किसको फिर से कर देता हूँ,
10, y की वैल्यू, x की वैल्यू है 20 इंटू टेन थीटा माइनस 1/2। x कितना है आपका 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 लिख दूँ। g की वैल्यू है 10 ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा डिवाइडेड बाई u का स्क्वायर। u कितना है 20 है, तो 20 इंटू 20 हो गया, देखो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा 10 आ गया आपका। तो आपके पास आ गया 10 इज इक्वल टू 20 टेन थीटा माइनस फाइव टेन स्क्वायर थीटा। इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 20 टेन थीटा प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 20 टेन थीटा प्लस 15 इज इक्वल टू है 0। 5 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 3 1 जा 3, 3 प्लस 1, इसका फैक्टर हो जाएगा 3 एंड 1। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यदि आप टेन थीटा कॉमन लेते हो तो आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेना, तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस 3 बेटा। तो यदि आपने इसको कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा टेन थीटा माइनस 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक टेन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बेटा। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया। या दूसरा आंसर ये हो सकता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 3, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3 बेटा। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 3, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, तो एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करके कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा प्रोजेक्टाइल थ्रोन। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा प्रोजेक्टाइल थ्रोन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल parallel to the horizontal from some height. From some height, ठीक है बेटा। हेडिंग क्या है, प्रोजेक्टाइल थ्रू पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सम हाइट। मतलब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल प्रोजेक्टाइल होगा लेकिन कुछ हाइट ऊपर से बेटा। ओके, तो मैं इसलिए आपको फिगर ड्रॉ कर लेता हूं पहले। ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल है, इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है और ये हाइट है आपकी h बेटा। ये हाइट क्या है आपकी h। इनिशियल स्पीड u से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से पाथ जो है फॉलो कर रहा है। ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में vx होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा vy होगा। क्या होगा vy, राइट। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं थीटा। तो चलिए x डायरेक्शन के मोशन में एनालिसिस करते हैं और y डायरेक्शन में देखते हैं। जो हमने पहले पढ़ रखा है क्या वही सब कुछ होता है या थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है ना, y डायरेक्शन। आप बोलोगे सर x की डायरेक्शन में
ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो x के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी तो u ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपका ux हो जाएगा u बेटा, ux क्या हो जाएगा u। ui बताओ, बोलोगे सर ui y के डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो ui क्या हो गया जीरो, ui क्या हो गया बेटा जीरो। चलो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। क्या x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। और हाँ, y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो पहले से आप जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस जी लगा दिया बेटा। क्या लगा दिया? माइनस जी। चलो अब एक एक चीज को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा। पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया तो जमीन तक आने में कितना समय लगा। पार्टिकल जितनी देर हवा में रहा वही उसका क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। वही उसका क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। देखो y पार्टिकल जो है यहां से चला और यहां पे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलो बेटा डिस्प्लेसमेंट। बोलोगे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट आपका h ही हुआ, ठीक है ना। पार्टिकल ग्राउंड पे आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h ही हुआ, ठीक है ना। तो चूंकि h जो है नीचे की तरफ है बेटा, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं। ओके, जो नीचे की तरफ वेक्टर होगा माइनस, ऊपर की तरफ वेक्टर होगा प्लस। तो नीचे की तरफ है तो माइनस h। यू वाई कितना है? बोलोगे सर जीरो है, तो हाफ ए वाई कितना है? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर बेटा। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? बोलोगे यस सर, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2s इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2h बाई जी। आपका बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इन दिस केस रूट में 2h बाई जी बेटा, ठीक है ना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा हम रेंज, ठीक है, इसको नोट कर लिया। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज। इसको क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज आर, इस केस में क्या होगा? चल बेटा, तो देखो आप बोलोगे सर x के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जाएगा x के डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम, और x के डायरेक्शन में वेलोसिटी तो u ही है, तो u, और टाइम अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया है, कितना आया था बेटा? रूट 2h बाई जी। तुम्हारे पास रेंज का फार्मूला हो गया u इंटू रूट 2h बाई जी। ओके, समझ आया बेटा? चलो नोट कर लो। नेक्स्ट velocity with which projectile hit the ground। हिट्स द ग्राउंड। ओके, चलो बेटा, पार्टिकल को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो ये जमीन पे टकराएगा किसी वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले आप जानते हो कि हमें Vx कैलकुलेट करने पड़ेगा, तो Vx तो यू ही रहेगा। अब आ जाओ Vy कैलकुलेट करते हैं बेटा। क्या कैलकुलेट करते हैं? Vy। तो बोलोगे सर Vy का स्क्वायर, Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2g
इंटू वाई होगा। ठीक है, अब वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि जी माइनस नीचे की तरफ होता है, तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यू वाई कितना है, यू वाई तो जीरो है, जीरो का स्क्वायर, नीचे की तरफ वाई कितना है, माइनस एच है बेटा। ठीक है ना, तो बाद में इसकी वैल्यू रखें, बाद में इसकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे ए वाई इंटू वाई कर लेते हैं, तो प्लस टू इंटू माइनस जी, वाई की वैल्यू होगी माइनस एच, तो वी वाई का स्क्वायर आ गया बेटा टू जी एच। और अब जानते हो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। चलो इसकी वैल्यू रख दोगे, तो वी एक्स कितना है u, तो u का स्क्वायर, वी वाई कितना है टू जी एच, तो टू जी एच। तो फाइनल जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपका प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे टकराएगा बेटा, वो है रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलो अब इस केस में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पे टॉपिक से रिलेटेड। इस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप समझ गए होंगे बेटा, एक्स एंड वाई में रिलेशन। आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू हम लिखेंगे u इंटू टी, और यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई यू। t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x बाई यू। अब बोलोगे सर y इज इक्वल टू हम लिखेंगे यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू यू वाई कितना है जीरो इंटू टी प्लस वन बाई टू इंटू माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दे बेटा, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस वन बाई टू इंटू जी इंटू एक्स बाई यू का होल स्क्वायर बेटा। ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये आपका है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया, चलो इसी टॉपिक से रिलेटेड है बेटा। आपका एग्जाम्पल है, ओके। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड a projectile is fired horizontally with a speed of 80 meter per second from the top of a hill from the top of a hill 490 meter 490 मीटर हाई, वो हिल की जो हाइट है कितनी है 490 मीटर। फाइंड फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना।
टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड velocity with which it will strike the ground। ठीक है, किस वेलोसिटी से वो जमीन से बेटा टकराएगा, ठीक है। आपको जी की वैल्यू लेनी है इस केस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही केस है, ये हाइट है 490 मीटर, कितनी बेटा, ये हाइट है 490 मीटर, फिगर तो यही है आपका 490 मीटर, ठीक है। यू आपका कितना दिया है 80 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। तो अभी आपने सारा फार्मूला जो है डिराइव किया है, तो सबसे पहला फार्मूला क्या था बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का। आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट था रूट 2h बाई जी। चलो सॉल्व कर लो, h कितना है 490, g कितना है 9.8। क्या डेसिमल सॉल्व कर पाओगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2 इंटू 49 डबल जीरो आ जाएगा ऊपर 98। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो बोलोगे सर आ जाएगा ये तो 9 49 टू जा 98 और नीचे 98 है तो कैंसिल हो जाएगा 100 आ जाएगा, और रूट 100 कितना आ जाएगा बेटा 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10 सेकेंड आपका बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बेटा 10 सेकेंड। सेकेंड रेंज, रेंज का भी फार्मूला ने डिराइव कर रखा है, क्या था u रूट में 2h बाई जी। देखो वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो है, ठीक है ना। u की वैल्यू कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, तो 80 इंटू रूट, क्या 2h बाई जी कैलकुलेट कर चुके हो, अभी कैलकुलेट किया, ठीक है, रूट 2h बाई जी। तो टाइम तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं 10। तो रेंज आ गया बेटा 800 मीटर, कितना आ गया बेटा 800 मीटर, 800 मीटर। ओके नोट कर लो, थर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड है आपका बेटा किस वेलोसिटी से वो जमीन पे जाके टकराएगा, तो उसके लिए फार्मूला था v इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। बोलोगे सर u तो 80 है तो 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, हाइट कितना है 490, कितना है बेटा 490। तो आपके पास ये वैल्यूज जो है सॉल्व करने के बाद आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना ध्यान से, ठीक है ना। यू स्क्वायर प्लस 2gh 80 है तो 80 का स्क्वायर कितना होगा अच्छा अच्छा, ये आपका हो जाएगा वी एक्स और वी वाई होता है बेटा ना, तो यहाँ पे वी एक्स और वी वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। एक मिनट, इस फार्मूले से डायरेक्ट वैसे आ जाना चाहिए, एट्टी का स्क्वायर ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट तो सही लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। 490 है ना 490, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 6400 हो गया प्लस इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये देखो 2 इंटू ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90, डेसिमल हट गया 49, तो ये आपका हो जाएगा 6400 प्लस ये 98 इंटू 98, तो 98 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 98 का स्क्वायर। ओके
राइट है ना, 2h बाई जी, ठीक है। 98 का स्क्वायर, और 98 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 98 इंटू 98, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 78, 72 2 7, 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 कितना हो गया 88 बेटा, ठीक है। 8 54 32 77 9 89 7 88, ठीक है। 0 8 7 15 1 16 के 6, ये 9 हो गया बेटा, ठीक है। 9 4 0, ठीक है, 9604, तो आपका आ गया बेटा 6400 प्लस 9604 बेटा, 9604, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 आ गया, ये 0, 6 4 10, तो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 16004 के आसपास आ गया बेटा, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है ना। क्या आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, बोलोगे यस सर हमको स्क्वायर रूट फाइंड करने आता है, चलो इसको फाइंड कर लेते हैं। एडिशन तो सही ना, 0 0 6 4 10 और 5 15 16, ठीक है। चल बेटा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो 1 1 जा 1, 2 ये 0 हो गया, और 2 टाइम्स जाएगा, 24 हो गया, 22 दूनी 44, 6 हो गया, 2 डिजिट आया, कितने टाइम्स जाएगा 6, 6 टाइम्स ले जाते हैं, 6 टाइम्स 30 6 24 3 27, 12 30 6 24 3 27, 6 3 12 तो 14, 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 7 7 जा 49, 4 चल 32, तो 17 नहीं ज़्यादा हो जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो 126, ठीक है ना, 126 के बाद डेसिमल आएगा बेटा, ठीक है ना, वो डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली आंसर लिख रहा हूँ, 126 मीटर पर सेकेंड है आपका, इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड से जाके टकराएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, आपका U80 है, राइट है, ठीक है। चलो बेटा नोट कर लो, नोट कर लिया, चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। ठीक है, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, इसमें 3 केस होते हैं बेटा, ठीक है। तीनों केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, आपने किसी टावर के ऊपर से, ठीक है ना, किसी पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ठीक है। तो अभी ये केस तो आपने पढ़ा है, ठीक है। ये केस नंबर फर्स्ट इस टॉपिक में जो आपने अभी इसके पहले पढ़ा है वही है सब कुछ, ओके। तो मान लीजिए कि आपका टावर है बेटा, ग्राउंड से इसकी हाइट है h, यहाँ से आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये vy है, ये एंगल आपका थीटा है बेटा। तो सब कुछ आपने कैलकुलेट कर ही रखा है ऑलरेडी। आप जानते हो इस केस में ux कितना था बेटा, आपका u था, uy कितना है बेटा 0, y की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो uy कितना है 0 है। ax कितना है 0 है,
ए वाई कितना है बेटा, माइनस जी है। अभी जो केस पढ़ा है, क्या उसमें आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रखा है? बोला था सर बिल्कुल। आप बोलोगे सर बिल्कुल हमने कैलकुलेट कर रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज इक्वल टू आया था रूट 2h बाई जी, रूट 2h बाई जी। ओके, क्या आपने हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट किया था बेटा? बोलो यस, ठीक है ना। आपने हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट कर रखी है बेटा, वो हॉरिजॉन्टल रेंज है r इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम u इंटू रूट 2h बाई जी। फाइनली आपने क्या कैलकुलेट किया था? वेलोसिटी with which it will strike the ground। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला क्या था? v इज इक्वल टू रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh। यही तो फार्मूला था, v इज इक्वल टू रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल जो आपका ग्राउंड से जाके टकराएगा। ठीक है, एक पॉइंट और बात कर लेते हैं बेटा, वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट। किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहा है बेटा, तो वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट p। अब बोलोगे सर v इज इक्वल टू, देखो रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, जानते हो वी एक्स तो यू है, यू स्क्वायर हो जाएगा, वी वाई कितना हो जाएगा? वी वाई हो जाएगा बेटा यू प्लस ए टी, यू तो जीरो है तो माइनस जी टी, तो माइनस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे कह लो रूट में यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बेटा, जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। और यदि एंगल कैलकुलेट करना चाहते हो टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? वी वाई बाई वी एक्स। टेन थीटा क्या हो जाएगा? वी वाई बाई वी एक्स। यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो ये था आपका फर्स्ट केस टावर के केस में। ओके, नोट कर लो। अब हम बात करेंगे बेटा केस नंबर 2 की। केस 2, प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा above horizontal। ओके बेटा, मैं आपको इसको फिगर बना के समझाता हूँ। इसका फिगर कैसा होगा, देखो बेटा। ठीक है, ये मान लो आपका टावर थी, इसकी हाइट h है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। इस बार पार्टिकल को किसी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, इस डायरेक्शन में बेटा। और मान ले कि ये आपका पाथ है, तो ये आपका हो जाएगा रेंज, ये आपका क्या हो जाएगा? रेंज बेटा। इस पॉइंट को हमने बोल दिया A, इस पॉइंट को हमने बोल दिया बेटा B, इस पॉइंट को हमने बोल दिया B। ओके, देखो चलें एक एक चीज को कैलकुलेट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जानते हो बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर u का यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ होगा u कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में होगा u साइन थीटा। ये तो आप बचपन से निकालते आए हो, u कॉस थीटा एंड u साइन थीटा। चल बेटा आ जाए, यहाँ पे रखते हैं। तो y की वैल्यू है माइनस एच। क्यों y की वैल्यू माइनस एच ले रहे हैं हम?
देखो ये यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है ना, और इसका ये कंपोनेंट है u cos थीटा, और जो भी हाइट हम, ठीक है, नीचे की तरफ लेंगे उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, माइनस आपका ui। ui क्या है बेटा, देखो u साइन थीटा, y की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। पार्टिकल यहाँ टावर से प्रोजेक्ट किया गया, तो ये तो नीचे की तरफ आएगा, तो हमें h तो नीचे ही लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस एच रखा, g की वैल्यू माइनस एच बेटा। ये आपका टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन होगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, ठीक है ना। हम टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे बेटा। सेकंड है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। सेकंड क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो बेटा, पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, तो ये x की डायरेक्शन में रेंज कितना हुआ। अब बोलोगे सर रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा x की डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम। x की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है ना, ये यहाँ से कैलकुलेट करने पे जो आएगी यहाँ पर रख देते हैं, u cos थीटा इंटू कैपिटल T आपका हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट है वेलोसिटी with which it will strike the ground. With which projectile hits the ground. चलो बेटा देखते हैं, कैलकुलेट करें। अब देखो हमें Vx निकालना है, तो Vx तो हो गया बेटा इस केस में u cos थीटा। Vy निकालना है, तो Vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो uy है आपका u साइन थीटा, ay है माइनस जी, तो Vy हो गया आपका बेटा u साइन थीटा माइनस जी टी बेटा, u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आएगा बेटा, ठीक है ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस Vy को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज करते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आता है बेटा, ठीक है ना, तो वो Vy वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। क्योंकि यहाँ पे t आ रहा था तो t यहाँ पे सॉल्व हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं Vy के लिए। तो uy आपका कितना है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g, देखो h ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो h तो प्लस लेंगे, तो माइनस 2g h। h नहीं, ऊपर की तरफ नहीं, ये पार्टिकल नीचे की तरफ ही आएगा, तो h भी माइनस ही लेंगे बेटा। तो माइनस जी और माइनस एच क्या हो जाएगा आपका प्लस एच, तो आपका Vy स्क्वायर आ गया ये वैल्यू। अब फाइनली आप जानते हो कि V इज इक्वल टू होता है रूट में Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर बेटा। तो V आ गया आपके पास रूट में Vx का स्क्वायर, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, Vy का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g, डायरेक्ट वैल्यू रख दो बेटा। अब देखो ये स्क्वायर इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है 1। तो फाइनली हमारे पास वेलोसिटी आ गया u स्क्वायर प्लस 2g बेटा, ठीक है ना। ये वेलोसिटी है इस पॉइंट बी पे, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे बी भी लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये कौन सी वेलोसिटी है किस पॉइंट पे। ओके चलो बेटा नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो
एक बात और रहेगी बेटा, यदि आपसे कोई पूछे बेटा कि मैक्सिमम हाइट इस केस में कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हम जो है ग्राउंड से लेंगे। तो देखो ये मैक्सिमम हाइट तक तो जाएगा, इसका फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो लेकिन ये टावर से प्रोजेक्ट किया गया है, तो h इसमें क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे बेटा, क्या कर दोगे, h। तो इस केस में जो h मैक्स होगा वो हो जाएगा टावर की हाइट प्लस मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट है आपका केस नंबर 3। नेक्स्ट है आपका बेटा केस नंबर 3। केस नंबर 3 है प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल। एट एन एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल। ओके, देखो ये टावर की हाइट h है बेटा, ठीक है ना, और इस बार पार्टिकल को जो है हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया है। इस बार ये एंगल बेटा आपका क्या है, थीटा है बेटा, ये एंगल क्या है इस केस में, थीटा है। मान लो कि यहाँ पे आया है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ है थीटा एंगल, ये यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है ना, ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है पार्टिकल को। तो इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ठीक है, रेंज क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका रेंज है बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले इस u का 2 कंपोनेंट कर लो। इस डायरेक्शन में आएगा बेटा ये u cos थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा आपका u sin थीटा। ओके, तो आप बोलोगे सर u x इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, इस केस में u x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा। u y क्या हो जाएगा, बोलोगे सर u y ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ है, तो ये माइनस u sin थीटा। इस केस में क्या ले रहे हैं बेटा, माइनस u sin थीटा। ax तो 0 होगा और ay आपका कितना होगा, माइनस जी होगा। ए वाई कितना होगा बेटा, माइनस जी होगा, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ रखता है। समझ आया। चलो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वही यूज करेंगे इक्वेशन y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट, इस बार पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है और हमें लेना भी नीचे की तरफ है, ठीक है ना, पार्टिकल तो नीचे की तरफ आ रहा है, लेना भी नीचे की तरफ है ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एच। यू वाई कितना है, यू वाई इस बार है बेटा माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई है माइनस जी, तो आगे माइनस लगा दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बेटा। ये आपकी इक्वेशन होगी माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, टी की जो वैल्यू आएगी बेटा वही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी लिखता हूं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्स की डायरेक्शन में कितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, बोलोगे सर यू कॉस थीटा है,
टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है ना। तो ये टी हो गया बेटा, आपका रेंज हो गया, नोट कर लो। फाइनली अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। एक था आपका ये, सेकेंड आपका आ गया रेंज, थर्ड है आपका वेलोसिटी with which it will या projectile hits the ground, projectile hits the ground, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले Vx निकालना पड़ेगा, तो Vx हो जाएगा बेटा, Vx क्या होगा, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, तो Vx हो जाएगा u cos थीटा, Vy क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ये माइनस जी और ये माइनस एच नीचे की तरफ है, तो माइनस जी और माइनस एच, ठीक है ना, मिलके क्या हो जाएगा प्लस एच, तो वी वाई का स्क्वायर हो गया, यू वाई कितना है आपका माइनस यू साइन थीटा बेटा, तो यहाँ पे रखूँ वैल्यू माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। यदि आपको ये साइन कन्वेंशन की दिक्कत हो रही है तो मैं इसको यहाँ पे 2ay इंटू वाई लिख देता हूँ, फिर वैल्यू लिख देता हूँ। ए वाई है आपका बेटा माइनस जी, वाई है आपका माइनस एच, सब इंटू में, तो फाइनली वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बेटा, 2gh। फाइनली वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, तो v इज इक्वल टू होता है, आप जानते हो रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी, ये vx है आपका, ये vy है, ये एंगल थीटा होता है, तो vx है u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये vy स्क्वायर है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो पिछले केस जैसा ही आ गया, पिछले केस में भी ऐसा ही आया था, ठीक है। यू स्क्वायर कॉमन लिया था, तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा था, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बेटा, तो आपका v आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे ये टावर का थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, नोट कर लो। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 11 मीटर हाई टावर, a stone is projected with speed 10 मीटर पर सेकेंड बेटा, with speed 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 degree as shown in figure। ठीक है ना। तो ये जो फिगर है बेटा आपका थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर की तरफ जो फेंका गया था प्रोजेक्टाइल, ऐसा केस है इसमें, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका ग्राउंड है, ये टावर की हाइट है 11 मीटर, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विथ स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 37 डिग्री बेटा। कितना बना रहा है 37 डिग्री बेटा। ऐसा कुछ केस है आपका, फिगर है, मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका
ऐसे प्रोजेक्टाइल का पाथ है। तो फाइंड फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, फोर्थ मैक्सिमम हाइट, पांचवा स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बेटा। चलिए इतनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जानते हो बेटा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज़ करते हैं। और वहाँ पे रखने के बाद जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी उसको t की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आता था। तो हम y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर बेटा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखना ध्यान से। अब यू वाई बेटा, अब बोलोगे सर इसका कंपोनेंट आप निकाल लो। x तो हो जाएगा 10 cos 37 और यू वाई हो जाएगा आपका 10 sin 37। और अब जानते हो बेटा cos 37 होता है 4/5, तो 5 टू 10, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। sin 37 होता है 3/5, तो 5 टू 10, 2 3 6 आ गया बेटा। ठीक है, तो यू आई आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड बेटा। अच्छा इसमें रखते हैं बेटा y हाइट है आपका। ठीक है, ये नीचे की तरफ ही आपको मेजर करना है, तो -11 यू वाई है आपका ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 6 इंटू टी प्लस 1/2। आपको एक्सेलरेशन हमें -g। ठीक है, इस केस में हमें 10 ही लेना है, -10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये 2 5 10 हो गया, तो आपके पास आ गया -11 इज इक्वल टू 6t माइनस 5t स्क्वायर। इन सभी को इस तरफ लाते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 11। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? 5 इंटू 11 55 का फैक्टर ऐसा करो कि माइनस करने से 6 आएगा। बोलोगे सर 11 और 5 ही फैक्टर होंगे, क्योंकि 11 माइनस 5 क्या आएगा 6 आएगा, और 11 इंटू 5 55 आएगा। तो 5t स्क्वायर माइनस 11 माइनस 5 इंटू टी माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 5t स्क्वायर माइनस 11t प्लस 5t माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 5t ने t कॉमन होगा ना, t कॉमन लिया तो एक t माइनस 11 हो गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो t माइनस 11 इज इक्वल टू 0। t माइनस 11 कॉमन ले लो, तो ये जाएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू होगी 11 सेकेंड, t की वैल्यू होगी -1, तो माइनस तो लेना नहीं है। तो t इज इक्वल टू आ गया बेटा आपका, t इज इक्वल टू आ गया अच्छा t यहाँ से कॉमन है तो 5t बचा ना, तो 11/5 सेकेंड आ गया बेटा। कितना आ गया t की वैल्यू 11/5 सेकेंड। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये आपका आंसर है बेटा, नोट कर लो टाइम ऑफ फ्लाइट। नोट कर लिया बेटा। चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रखा है, फार्मूला भी आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो सबसे पहले वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड निकालेंगे, फिर हम उसका मॉड ले लेंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगा। तो देखो आप बोलोगे सर पहले ux लिख लो, कितना है आपका ux तो है 8 मीटर पर सेकेंड। uy कितना है, uy कैलकुलेट किया था तो हमारे पास आया था 6 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको लिख लेता हूँ। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो बोलोगे सर पहले vx लिखो, तो vx x की डायरेक्शन में
वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, तो वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड बेटा। कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। वी वाई लिखना है बेटा, ठीक है। तो वी वाई के लिए लिखेंगे हम क्या यूज करें? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, ओके। टाइम दे रखा है ना, कितने सेकेंड बाद? आफ्टर 2 सेकेंड। तो इस बार हम टाइम वाला यूज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा बेटा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई 6 माइनस जी की वैल्यू है 10 इंटू 2। तो वी वाई आ गया बेटा 6 माइनस 20, वी वाई आ गया आपका माइनस 14। वी वाई क्या आ गया बेटा आपका? माइनस 14। देखो एक्स की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, तो वी एक्स को हम लिख सकते हैं 8 आई कैप बेटा। क्या लिखेंगे? 8 आई कैप। वाई की डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 14 आया, तो माइनस 14 जे कैप, ओके। तो वी वाई जो है इस केस में कितना आ गया? माइनस 14 जे कैप बेटा। तो आप लिखोगे वी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और आपको पता है वी एक्स आई कैप मतलब 8 आई कैप हो गया, और वी वाई कितना हो गया बेटा? माइनस 14 जे कैप। तो वी आपके पास आ गया 8 आई कैप माइनस 14 जे कैप। ये आपका बेटा वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। अब स्पीड निकालना है, बोलोगे सर इसका मॉड ले लो, तो मॉड ऑफ वी हो जाएगा रूट में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 14 का स्क्वायर 196 बेटा। ऐड कर लो 0 टू 260 बेटा, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज कर लेना, फैक्टराइज करोगे तो देखो इस तरीके से आ जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा 12 2 5 जा, ठीक है ना, 13। सही है ना? 2 6 जा 12 2 5 10 5, ठीक है। तो इसमें से 2 ही बाहर होगा, बाकी आपका जगह 2 रूट 65, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड बेटा, स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, नोट कर लो। हो गया बेटा? चलो ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज है कि सर यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू 8 आई कैप है, तो एक आई कैप आ जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। वी एक्स का मैग्नीट्यूड 8 है, तो यहाँ पे वी एक्स आई कैप इक्वेशन जो की होती है, इसलिए मैंने लिख रखा है। यदि आपको कंफ्यूजन है तो इसको मत लिखो, ये बाद में यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका थर्ड। क्या पूछा है बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज। बोले कि सर हॉरिजॉन्टल रेंज तो बहुत ही आसान होता है। एस की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 8, और टाइम कितना आया था? शायद 11/5 आया था बेटा ना। तो 11/5, तो कैलकुलेट कर लेंगे बेटा 88/5 मीटर आपकी क्या आ जाएगी? रेंज। 88/5 मीटर आपकी क्या आ जाएगी? रेंज। चलो फोर्थ क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने आपको बताया था बेटा कि टावर की हाइट को भी ऐड करना पड़ेगा, तो 11 मीटर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये 11 मीटर, यू कितना है आपका? 10 है, तो 10 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 37 बेटा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो 11 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, साइन स्क्वायर 37 3/5 मतलब 9/25 डिवाइडेड बाई 20, 25 जा 5 जा बेटा, तो आ गया 11 प्लस 9/5, 11 5 जा कितना हो गया? 55 प्लस ये सॉल्व करने आता है ना फ्रैक्शन, 11 5 जा 55 प्लस 9 कितना हो गया? 64/5 बेटा, 64/5। इसको डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो मैक्सिमम हाइट आ गया 12.8 मीटर बेटा, नोट कर लो।
लास्ट बचा स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो उसके लिए आपने फार्मूला तो पढ़ ही रखा है बेटा, ठीक है ना। हर केस में एक ही फार्मूला आता था, v इज इक्वल टू, याद होगा आपको, रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh। बेटा आप बोलोगे सर u है इस केस में 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। ये फार्मूला g की वैल्यू -10 क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि फार्मूला माइनस रख के ही आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 10 रख रहे हैं। हाइट कितनी है आपकी, ये हाइट टावर की हाइट है बेटा, ठीक है ना। कौन सी हाइट है ये, टावर की हाइट है, तो 11 है। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 220, ये आ जाएगा रूट में 320 का फैक्टर करोगे बेटा, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं 320, या ऐसे कर लो 8 4 जा, कर ही लेते हैं। 160 आएगा, फिर 280, 2 से डिवाइड करोगे 40, 2 से डिवाइड करोगे 20, 2 से डिवाइड करोगे 10, 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 1। तो पेयर बन रहा है 3 टाइम्स, तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √5। तो फाइनली आपका स्पीड आ गया 8√5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से पार्टिकल जो है ग्राउंड पे जाके टकरा जाएगा 8√5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।